रानीगंज भाजपा मंडल 1 की ओर से रानीगंज के नेताजी मोड़ के पास ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद खुशियां मनाते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में भारत का तिरंगा थाम रखा था और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। साथ ही उन्होंने इस मौके पर पटाखे फोड़े और लोगों को मिठाइयां खिलाई। बता दें कि इस मौके पर यहां दिनेश सोनी, राजा भौमिक, रवि केसरी, शताब्दी चटर्जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंगलवार देर रात भारत की ओर से पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। और भारत की तरफ से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था, क्योंकि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। उन्होंने भारत की 26 महिलाओं के माथे का सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए भारत की तरफ से मंगलवार देर रात को हुए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश सोनी ने अपने वक्तव्य रखे। करके पुरुषों को मारा गया, बहनों के सुहागों को उजाड़ा गया। जो एक नव दंपत्ति जो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए अपना जीवन नया परिणय सूत्र बंधने के बाद जो है वो लोग घूमने गए, अपना हनीमून मनाने गए, एक जीवन की नई शुरुआत करने गए थे। उसमें बहुत सारे जो है जोड़े, उनको चुन चुन करके हत्या हुई और केवल पुरुषों की हत्या हुई। और उसके बाद जब एक वहां पे उसकी महिला कहती है कि मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी मार दो, तो उन आतंकवादियों, उन कुत्तों ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जाके कहो। तो आज नरेंद्र मोदी उस अपनी बहन के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो है इस मिशन का नाम रखा सिंदूर। और जिन्होंने उस सिंदूर को उन्होंने पोंछा, उस आतंकवादियों ने उस सिंदूर को जो है आज वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे पाकिस्तान और पीओके में घुस करके जो है उनका निस्तेनाबूद किया है। उनका जो घरे का है, उनके घरे को सिंदूर को मिटाया है। तो जो जैसा करेगा उस तरह से उसके साथ उसी तरह का जो है व्यवहार किया जाएगा, ये माननीय मोदी जी ने सिखाया है। लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी और बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। अदर भी तो बहुत ऐसा पार्टी है राज्य सरकार में। भारतीय जनता पार्टी देखिए आज से नहीं, शुरू से ही हम लोग कहते हैं कि ये राष्ट्र का दल है। हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है वो भी है कि नेशन फर्स्ट, सेकेंड पार्टी और सेल्फ लास्ट। हम लोग सबसे पहले जो है अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, सबसे पहले राष्ट्र के लिए हम लोग जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं। और दूसरी पार्टी जो है यहाँ पे आज अगर हम लोग भारत में जितनी भी पार्टी देखें, राष्ट्र दल अगर बोलेंगे कांग्रेस पार्टी, तो वो भी एक जो है परिवार तक सीमित होकर के रह गई है। और बाकी जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो बाप बेटा भुआ भतीजा में ही फंसे हुए हैं। बाकी उन्हें ना राष्ट्र से मतलब है, ना उन्हें जनता से मतलब है। जैसा अभी संकट पूरे हिंदुस्तान में आएगा, सब कुछ एक होकर मतलब निश्चित ही देखिए ये आतंकवादी जो घटना हुई थी, ये भारत में जो हम लोग कहते हैं कि भारत जो हम लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत में हम लोग सब मिल करके रहते हैं। तो ये आतंकवादियों की जो एक चक्रांत था, एक घटना, इस तरह की घटना उन्होंने की कि भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, उस भाईचारा, देखिए आप सबको पता है इसका पहले एक कायराना हरकत किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, और ये उसका आज का नहीं है। जब से वो जन्म लिया है, उसको जब से जन्म हुआ तब से यही काम उनका चल रहा था। उस दिन 22 तारीख का पहलगाम में जो कांड हुआ, हम लोग का माँ बहन का जो टूरिस्ट लोग थे, 26 टूरिस्ट लोग थे जिसने जात पूछ के मारा गया था। एक्चुअली पाकिस्तान चाहता था जो हम लोग का यहाँ जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा है, उसको खत्म करने के लिए। लेकिन उसी दिन हम लोग जानते थे जो आज हम लोग का जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का हाथ में, जिसका जवाब बड़ी बढ़िया से दिया जाएगा। और आप लोग विश्वास रखिए, हम बोलना चाहते हैं ये फिलहाल तो झांकी है, अभी पूरा किस्सा बाकी है। हम लोग को पूरा विश्वास है पाकिस्तान का इस बार 4 टुकड़ा होने वाला है। आप लोग खाली समय का इंतजार कीजिए। भारतीय सेना के ऊपर हम लोग का जैसे सबका विश्वास है, इस विश्वास को रखिए। काल का रात का घटना मतलब मुश्किल से 15 मिनट का घटना, 9 ठिकाना को आज पूरा उड़ा दिया गया है। आप लोग देखे हैं जिसमें कोई सिविलियन का कोई क्षति नहीं किया गया, जिसको टारगेट था वही टारगेट में अटैक किया गया। जो ये हम हरकत के लिए जिसका हाथ था उसका ऊपर अटैक किया गया, और 9 को 100 किलोमीटर अंदर जाके जिस तरह का जो अंजाम दिया गया, और इसी खुशी में जो इसका जवाब ये देना चाहिए था जो 22
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।